नमस्कार दोस्तों, मैं शिवप्रिया सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर हमारे इस खास शो में। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वैज्ञानिक दृष्टि से साड़ी पहनने के बेनिफिट्स क्या हैं। और अगर आप भी जानना चाहते हैं कि साड़ी पहनने के क्या क्या फायदे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। साड़ी हमारी शुद्ध हिंदू परंपरा की देन है। साड़ी में हमेशा एक पल्लू होता है, आमतौर पर कंधे और सिर पर पहना जाता है। महिलाएं इसे अपने सिर से कभी गिरने नहीं देती और अगर गिर भी जाती है तो कंधे पर लिपटी रहती है। महिलाएं पल्लू को कमर में बांधकर अपनी काम में लग जाती हैं। कोई पल्लू की महानता का वर्णन कैसे कर सकता है। पालने में पड़ा बच्चा माँ के पल्लू में जाने के लिए तरसता रहता है। इसलिए एक शिशु के लिए माँ का पल्लू ईश्वर समान होता है। जब बच्चा बड़ा होता है तो वह अपनी माँ का पल्लू पकड़कर चलना सीखता है। बच्चा अपनी माँ के पल्लू से मुंह पोंछता है। बेटी की शादी के बाद पिता दूल्हे के माता पिता से अनुरोध करता है, मेरी बेटी को अपने पल्लू में स्वीकार करो। इसलिए साड़ी और पल्लू हमारी हिंदू संस्कृति के प्रतीक है। पश्चिमी पोशाक जैसे जीन्स, टी शर्ट, चूड़ीदार, सलवार, कुर्ता वर्तमान समय की हिंदू महिला की जीवन शैली का एक अविभाज्य अंग बन गए हैं। इसके विपरीत पारंपरिक भारतीय पोशाक जैसे 9 गज की साड़ी, जो वास्तव में हिंदू संस्कृति की पहचान है, उसका उपयोग गांव में महिलाओं के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। हिंदू संस्कृति का प्रत्येक विषय आध्यात्म शास्त्र पर आधारित है। हमारी संस्कृति में 9 गज की साड़ी पहनने की परंपरा है। पहले के जमाने में औरतें 9 गज की साड़ी ही पहनती थी, लेकिन आज महिलाओं को इसे पहनने में असुविधा होती है, इसलिए उन्होंने 6 गज की साड़ी पहनना शुरू कर दिया है। आज भी गांव में और कुछ शहरी महिलाएं विभिन्न पूजा अनुष्ठानों के दौरान 9 गज की साड़ी पहनती हैं। एक महिला किस राज्य से संबंधित है उसके आधार पर 6 गज की साड़ी का पल्लू बाएं या दाएं कंधे पर लपेटा जाता है। पारिवारिक परंपरा के अनुसार कुछ महिलाएं या तो अपने सिर को पल्लू से ढक लेती हैं या इसे अपने कंधे पर लपेट लेती हैं। रंग बिरंगी साड़ियां हर किसी का मन मोह लेती हैं। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से साड़ी पहनने के कुछ फायदे से अवगत करवाएंगे। धरती पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ऊर्जा है। जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो लोगों की नजर आप पर होती है। पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों पर नजर ज्यादा होती है। दूसरों की गलत नजर आप पर नकारात्मक ऊर्जा पैदा करती है। साड़ी हर नकारात्मक ऊर्जा को शरीर तक पहुंचने से रोकती है। कमर से कसी साड़ी की प्लेट्स एड़ी के पास साड़ी को फैलाने में मदद करती है, जिसके कारण पैरों में हवा का संचार बना रहता है। कमर का जो हिस्सा ढका नहीं रहता है उस जगह को वास्तु में ब्रह्म स्थान कहते हैं। इस जगह से जीवन शक्ति ऊर्जा प्राप्त होती है, साथ ही ये शरीर को ठंडा रखता है। पल्लू के प्लेट साड़ी को वायु संचार के लिए अव्वल बनाते हैं। दोनों हाथों का पल्लू से ढका होना 47% इंसुलेशन बढ़ा देती है। सूती साड़ी गर्मियों में गर्मी, सर्दियों में सर्दी से बचाती है। इससे किसी भी तरह का स्किन में इंफेक्शन या रिएक्शन नहीं होता। रेशम की साड़ी जब शरीर से टकराती है तो इलेक्ट्रिक एनर्जी बनती है, जो कि दिमाग पर अच्छा प्रभाव डालती है। साड़ी धूप से निकलने वाली यूवी रेडिएशन से भी हमें बचाती है। साड़ी को सात्विक वस्त्र माना जाता है। 6 से 9 मीटर लंबी साड़ी शरीर को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखने में काफी मदद करती है। साड़ी पहनने से स्वभाव में नम्रता आती है, मन की स्थिरता और चित्त की एकाग्रता में वृद्धि होती है, आत्मबल में वृद्धि होती है। अपने वास्तविक स्वरूप का भाव होने से अंतर्मुखता में वृद्धि तथा बहिर्मुखता में कमी आती है। साड़ी धारण करने से व्यक्ति वातावरण में चैतन्य और सात्विकता ग्रहण करता है। इन्हें एक गोलाकार रूप में रखा जाता है और व्यक्ति इनसे लंबी अवधि के लिए लाभान्वित होता है। सिंथेटिक धागे से बनी साड़ियां पहनने से आरामदायक होती हैं। उनमें सात्विकता और चैतन्य को अवशोषित करने की क्षमता कम होती है। इसलिए विपरीत प्राकृतिक रेशों जैसे सूती और रेशमी धागों से बनी साड़ियों में सात्विकता और चैतन्य को अवशोषित करने की क्षमता अधिक होती है। इस प्रकार इन साड़ियों को पहनने से अधिक मात्रा में आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होते हैं। साड़ी जैसे सात्विक वेशभूषा के कारण व्यक्ति के बीच आपसी संबंध मनोवैज्ञानिक और बौद्धिक स्तर तक ही सीमित नहीं रहते, बल्कि उन्हें एक आध्यात्मिक आधार मिलता है और आध्यात्मिक स्तर पर बंधन बनते हैं। जब हम किसी व्यक्ति को सात्विक वस्त्र पहने हुए देखते हैं तो हमारे शरीर के विभिन्न चक्रों पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। इसके परिणाम स्वरूप हम सुखद संवेदनाओं का
अनुभव करते हैं। इससे आध्यात्मिक उपचार होता है और इस प्रकार मांत्रिक की अभिव्यक्ति कम हो जाती है। सात्विक दृष्टि देखना हमें आध्यात्मिक रूप से प्रभावित करता है और हमारे मन और बुद्धि को प्रभावित करता है। जब हम किसी व्यक्ति को सात्विक वस्त्र जैसे साड़ी, धोती आदि पहने हुए देखते हैं तो उनसे निकलने वाली शक्ति, आनंद और शांति की तरंगे मन में दर्ज हो जाती है और वे एक सकारात्मक छाप छोड़ती हैं दिमाग पर। साड़ी पहनने का अभ्यास न होने के कारण शुरू में काम करने मुश्किल हो जाता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद, अभ्यास के बाद ये मुश्किल नहीं लगता। यदि ऐसा ना होता तो कोई भी स्त्री कभी साड़ी ना पहनती। पहले के समय में महिलाएं 9 गज की साड़ी पहनती थी। आधुनिक महिलाएं 9 गज की साड़ी पहनना पसंद नहीं करती हैं। यह अभ्यास की बात है। इसलिए जब तक साड़ी पहनने की आदत न पड़ जाए, शुरू में कुछ कठिनाइयां आती तो हैं। चिंता करने की क्या जरूरत है। उम्मीद करती हूँ साड़ी से जुड़ी ये जानकारी आप लोगों को काफी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।